बरसों पहले की बात है। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस इंतजार करती हैं किसी की आवाज बनने का। उस पुराने कस्बे के आखिरी छोर पर एक जर्जर हवेली थी। दिन में लोग उसके सामने से निकल जाते थे, लेकिन रात होते ही उस रास्ते पर सन्नाटा उतर आता। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी हल्की सी रोशनी झलकती, जबकि वहां कोई रहता नहीं था। लोग कहते थे वहां अधूरा प्यार अब भी भटकता है। मैं उसी कस्बे में नया नया आया था, पत्रकार था और लोक कथाओं पर काम कर रहा था। एक रात साहस जुटाकर मैं वहां पहुंच गया। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने जैसे मेरी गर्दन जकड़ ली। दीवारों पर पुराने चित्र थे, एक युवक और एक युवती। युवती की आंखों में अजीब सी उदासी थी, मानो वो किसी से कुछ कहना चाहती हो। ऊपर के कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। धूल झाड़कर मैंने पहला पन्ना खोला। मेरा नाम आरव है। आरव और मीरा एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। समाज और परिवार ने उनके प्यार को गुनाह समझा। एक रात दोनों ने साथ भागने का फैसला किया, लेकिन मीरा कभी स्टेशन नहीं पहुंची। अगले पन्ने पर लिखावट कांप रही थी। मीरा मर चुकी है। कहते हैं उसने हवेली में फांसी लगा ली। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दिया बुझ गया। अंधेरे में किसी के रोने की आवाज गूंज उठी। आरव, तुम क्यों नहीं आए? मेरी रूह कांप गई। सामने एक धुंधली सी आकृति उभरी, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों से टपकता अंधेरा। वो मीरा थी। मैं आरव नहीं हूं, मैंने चिल्लाकर कहा। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। मुझे पता है, पर हर आने वाला मुझे वही लगता है। उसके पास जाते ही मेरे हाथ सुन्न होने लगे। कमरे की दीवारें टपकने लगी, जैसे हवेली रो रही हो। मुझे मुक्त कर दो, उसने फुसफुसा कर कहा। जैसे ही मैंने आरव का नाम जोर से पढ़ा, हवेली में तेज चीख गूंजी। अगली सुबह लोग कहते हैं हवेली से रोशनी गायब हो गई, लेकिन उसी रात से कस्बे में एक नई आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्त कर दो, और कहते हैं वो आवाज अब मेरी है।